साल के बच्चे ने सीबीएसई की पोल खोल कर रख दी। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। बच्चों, आपको कुछ बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहले 17 साल का एक बच्चा जो सीबीएसई के ओएसएम जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, पहले ओएसएम को समझते हैं वो क्या है। कि सीबीएसई ने ये कहा कि हम जो है पहले ही ने ये बात कहा कि हम जो है इस बार कॉपी जो चेक करेंगे 12th की, वो ओएसएम के जरिए चेक करेंगे, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाएंगे। मतलब ये कि कॉपी को स्कैन किया जाएगा, ऑनलाइन चीजों को देखा जाएगा। ये लाया गया था इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी हो और कम खर्च हो और जल्द से जल्द रिजल्ट आए। लेकिन इसका ये हुआ कि अचानक से 25% से ज्यादा बच्चे को ये लगा कि हमारा रिजल्ट जो खराब हुआ है, या हम फेल हो गए, या हमें कम मार्क्स आया है। जो आईआईटीएन बन सकते थे, उन तमाम बच्चों को ये लगा कि नहीं, हमारा जो मार्क्स है वो कम आया। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हुई। सीबीएसई ने इस बात को मानने से इनकार किया पहले। फिर उसने सीबीएसई ने कहा कि रिवोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगा। कॉपी को स्कैन कॉपी को मंगवाने के लिए सीबीएसई ने 700 रुपये फीस रखी थी पहले। फिर उसके बाद उसको काफी हंगामा हुआ तो 100 रुपये किया गया, 500 रुपये था। रिएवल्यूशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए उसको 100 रुपये किया गया, और हर पेपर को के क्वेश्चन को चेक करने के लिए 100 रुपया था, उसे 25 रुपये किया गया। ये तमाम चीजें हो चुकी। उसके बाद जो है सिद्धांत नाम का जो बच्चा है, जिसे सार्थक सिद्धांत कहते हैं, सार्थक सिद्धांत ने कहा कि हमने आपका लूप होल खोजा, हमने आपकी कमियों को खोजा। सिद्धांत ने 15 ऐसे पॉइंट खोजकर अपने ब्लॉग में लिखा और बताया कि सीबीएसई ने जो ओएसएम की प्रक्रिया के लिए जो है जिस कंपनी को टेंडर दिया, उस कंपनी को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने अपनी टेंडर की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए। पहले टर्नओवर कम किए, फिर उसके बाद जो है सीबीएसई ने उसके जो बहुत सारी रूल्स थे जिसको लूप होल को चेंज करते गए। ब्लैक लिस्टेड कभी भी किसी कंपनी में नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें चेंज करते रह गए अपने एग्रीमेंट में। इस तरह की चीजें जो है किसी को पता ही नहीं था। सार्थक सिद्धांत ने इन चीजों को खोज के निकाला, निशांत ने इन चीजों को खोज के निकाला और इन चीजों पे रिसर्च किया। आप देख सकते हैं पीछे जो वीडियो चल रही है मेरे, इस पीछे वीडियो में सार्थक सिद्धांत को जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो एजुकेशन बोर्ड के लिए बनाया गया है कि आखिर ओएसएम में क्या प्रक्रिया में कमी आई है, क्या दिक्कत आई है, उसके लिए जो है बनाया गया है। उस प्रक्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई के इस कमियों को खोजने के लिए जो बनाया गया था, उसने जो है सार्थक सिद्धांत को बुलाया और कहा कि आप प्रेजेंटेशन पेश करिए। तो उसके जो चीफ थे वो दिग्विजय सिंह है। उन्होंने आगे बताया कि बच्चे जो बात बता रहे हैं वो बात सच है, हकीकत है, ये कमियां वाकई में देखी गई है। इसके बेसिस पे दो बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला ये लिया गया कि सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को उनके पद से निकालकर कहीं और भेज दिया गया। ये सबसे बड़ा चेंजेस था। ये बड़ी जीत है, ये कहना बहुत जल्दी होगा। बिकॉज अगर जीत होती तो उन्हें सस्पेंड किया जाता, उन्हें कहीं और भेज देना ये बड़ी जीत नहीं है। लेकिन यह एक शुरुआत हुई है और एक कमेटी की गठन की गई है। वो कमेटी यह रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट पेश करके बताएगी ओएसएम की प्रक्रिया में जो किसी कमेटी को दी गई है, जो किसी चीज को दी गई है, उनको कैसे दिया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में क्या कमियां हैं, ये सारी चीजों को खोज के निकालने के लिए दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत है सीबीएसई के बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक 17 साल का बच्चा, जिंदगी बच्चा, आज का बच्चा अगर क्या ले तो बदलाव ला सकता है और सिस्टम को अपने कदमों में लाकर खड़ा कर सकता है। सिस्टम को हिलाया जा सकता है। जो सिस्टम कल तक ये कह रहा था कि हमने कोई कमी नहीं की है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, उस सिस्टम को 17 साल का बच्चा हिला सकता है। आपको वेदांत की कहानी पता है कि वेदांत ने सीबीएसई की गलतियों को निकाल कर दिखाया, वैसे ही सार्थक सिद्धांत ने गलतियों को निकाल कर दिखाया। ये सारी चीजें जो हो रही है उसके बेसिस पे मैंने एक प्यारी सी वीडियो इससे पहले एक डाला है, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, बहुत जरूरी है। और अपने ओपिनियन को बताएं। ये जो सार्थक सिद्धांत ने कोशिश किया है, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं और इसके बेसिस पे जो कुछ फैसले लिए गए इसको आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी आवाज उठाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।